फिल्मिंग योरसेल्फ इज इजी बट शूटिंग सोलो इज द हार्ड पार्ट। लेकिन हमें अकेले शूट करना ही क्यों है? देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट लड़का हूँ। अगर कोई सामने से पूछ भी लेना कि शूट पर चले, उसी टाइम मना कर देता हूँ। लेकिन ये जो दो हाथ भगवान ने दिया है वो काफी है अच्छी वीडियो शूट करने के लिए। तो बस एक हाथ से ट्राइपॉड उठा लो और दूसरे हाथ पर अच्छी वीडियो बनाने का पोज एंड चल पड़ो। देखो, तुम्हारे साथ भी ये चीज होती होगी कि तुमने अपनी स्क्रिप्टिंग एक नंबर कर ली और शॉट डिसाइड कर ली कि हाँ बिल्कुल सिनेमैटिक वीडियो शूट करना है। लेकिन जैसे तुमने शूट स्टार्ट किया, तुमने देखा कि यार इसके लिए तो दो लोग और चाहिए और अकेले इसको शूट कर ही नहीं सकते। फिर ना चाहते हो भी तुम्हें एक तगड़ी वीडियो को कॉम्प्रोमाइज करके एवरेज बनाना पड़ता है। बिकॉज जो सोचा था वो हो ही नहीं सकता, तो करें क्या? अब बैठ के अरिजीत सिंह के गाने थोड़ी ना सुनोगे। सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना कि विच टाइप ऑफ वीडियो यू वांट टू क्रिएट। अगर तुम्हें बिल्कुल सिंपल टॉकिंग एंड वीडियोस बनानी है तो तुम सिंपली ट्राइपॉड पे कैमरा या फिर फोन लगा के इजीली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बिकॉज उसमें हमें अलग अलग एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इफ यू वांट टू मेक वीडियोस लाइक गोक्स या फिर एनीथिंग, तो तुम्हें ट्राइपॉड को काम पे लगाना ही पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तुम्हें ट्राई करना है दी मूवमेंट्स। अब देखो, ट्राइपॉड खुद चलकर तुम्हें शूट तो नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें खुद ट्राइपॉड को चलाना होगा। एग्जांपल के लिए मान लो मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने वाला हूँ, तो तुम चाहते हो कि हल्की सी साइड से मूवमेंट हो, इधर से मूवमेंट हो, ऊपर से मूवमेंट हो, ऐसे शॉट रिकॉर्ड करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए देखो, मान लो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसके तुम्हें बिल्कुल सामने, मतलब तुम्हारे सब्जेक्ट के सामने तुम्हें कैमरे को ट्राइपॉड पर लगा के रख देना है। अब तुम्हें इसको शूट करना कैसे है? देखो, तुम्हें अपने कैमरे को इतना दूर रखना है कि तुम्हारा हाथ इजीली उस पर चला जाए और उसके बाद बस तुम्हें अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देना और तुम अपने कैमरे को ऐसे धीरे धीरे स्लोली मूव करना और तुम्हारी सिनेमैटिक मूवमेंट रेडी हो जाएगी, वो भी सोलो। और इससे तुम ऐसे शॉट भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इस मूवमेंट का यूज करके तुम अपने नॉर्मल से शॉट्स को काफी ज्यादा सिनेमैटिक बना सकते हो। बिकॉज नॉर्मल शॉट से अच्छा ये मूवमेंट लगती है। सेकंड, अब तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता कि तुम्हारे कैमरे में ऑटो फोकस नहीं है और तुम्हें कोई चाहिए कि फोकस कर सके। अब मान लो तुम थोड़ा डिस्टेंस में शूट कर रहे हो, तो तुम अकेले फोकस कैसे करोगे? तो उसके लिए बस तुम्हें चाहिए थोड़ा सा दिमाग। देखो, सबसे पहले जहाँ पे तुम वीडियो शूट करने वाले हो, तुम्हें वहाँ पे अपने सेटअप को बना लेना है। तो देखो, यहाँ पे सेटअप बन चुका है और मान लो मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ, तो जहाँ पे तुम बैठने वाले हो वहाँ पे तुम्हें कोई एक ऑब्जेक्ट रख देना है। लाइक तुम प्लांट रख सकते हो, चेयर रख सकते हो, या कुछ भी रख सकते हो, रिंग लाइट रख सकते हो, ट्राइपॉड रख सकते हो। तो मैंने जैसे देखो यहाँ पे ये प्लांट रख दिया। फिर उसके बाद बस तुम्हें इस प्लांट पे फोकस कर देना है और फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। बस फिर तुम्हें इस प्लांट को हटा के वहाँ पे खुद बैठ जाना है और उसके बाद तुम्हारा ऑटोमेटिकली फोकस तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। बस तुम इजिली वीडियो शूट कर सकते हो। अब तीसरी चीज, तुम ये भी सोचते हो कि काश मैं अकेला मल्टी एंगल शूट कर सकता, लाइक इधर से एंगल आ रहा है, उधर से एंगल आ रहा है, तो तुम इसको कर सकते हो। बट इसके लिए तुम्हारे पास या तो दो कैमरे होने चाहिए, या फिर दो फोन होना चाहिए, या फिर एक कैमरा या फिर फोन, दोनों से काम चल जाएगा। बट तुम बोलोगे कि यार फोन की क्वालिटी और कैमरे क्वालिटी में शॉट्स में फर्क पता लग जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, तुम्हें सबसे पहले अपने सेटअप को क्रिएट कर लेना। तो सेटअप क्रिएट होने के बाद मान लो हमारा मेन सब्जेक्ट ये है, तो सबसे पहले तुम्हें इसके बिल्कुल सामने से एक एंगल सेट कर देना। तो यहाँ से देखो, मैं जुगाड़ लगा के टी शर्ट की हेल्प से यहाँ पे एक एंगल सेट कर दूंगा। एंड मेरे पास सिर्फ एक ही ट्राइपॉड है, तो जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें देखो साइड से एक एंगल रख देना है। तो मैं देखो ऐसे रख दूंगा साइड एंगल। तो देखो, तुम्हारे यहाँ पे दो एंगल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो तुम ऐसे शूट कर सकते हो। और अगर तुम एक शॉट कैमरे से या फिर एक शॉट मोबाइल से शूट कर रहे हो, तो तुम्हें मोबाइल वाले शूट पे क्या करना है, ओल्ड ओवरले लगा देना है, जिससे तुम्हारी वीडियो एस्थेटिक भी बन जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा तुमने इसे मोबाइल से शूट करा है और दोनों काम तुम्हारे सेट हो जाएंगे। तो देखो, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की बात। I mean, बस तुम्हें चीजों को थोड़ा सा समझना है, बाकी तुम कोई भी प्रॉब्लम से इजीली निकल सकते हो। देखो, भले ही हम कितनी भी अच्छी लोकेशन पे चले जाए, लेकिन जब हम शूट स्टार्ट करते हैं तो हम 100% लोकेशन में से सिर्फ 1% का यूज करते हैं। मतलब उस लोकेशन का जो भी बेस्ट फ्रेम होगा हम उसी पे शूट करेंगे। तो सिनेमैटिक शूट करने के लिए हम अपना चीप मोबाइल का यूज करेंगे और साथ ही एक रिंग लाइट, एक सनसेट लैम्प और एक सिंपल RGB का यूज करेंगे। अब मोबाइल से शूट करना हमारे डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज कैमरे में एक बहुत ही मस्त ब्लर मिलता है जो सारे शॉट्स को सिनेमैटिक बना देता है, और मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका सोल्यूशन हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम पिंटरेस्ट पे चले जाएंगे। बट हम शूट करेंगे क्या? तो सिंपली बस पिंटरेस्ट पे जाके सर्च करो सिनेमैटिक एंगल्स, तो तुम्हारे सामने हजारों एंगल्स आ जाएंगे और तुम्हें जो अच्छा लगे उसे डाउनलोड कर लो। एंड आधा घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद आई सिलेक्ट दीज 5 शॉट्स। तो सबसे पहले इस वाले शॉट को तुम देख सकते हो, इसमें रेड एंड एक्वा कलर टोन रखी है एंड काफी मस्त कॉम्प्लीमेंट्री कलर लग रहा है। बट वहीं अगर तुम इसका ब्रेकडाउन देखोगे तो तुम्हें एक बड़ा पीसी चाहिए, फिर टीवी चाहिए जिससे एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है और एक रेड कलर की एक्सपेंसिव RGB लाइट चाहिए। बट हम इनमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो, हम इसे यहाँ पे शूट करेंगे और मैं देखो यहाँ पे ऐसे बैठ जाऊंगा। तो सबसे पहले एक्वा लाइट के लिए हम देखो ये सनसेट लैंप है ना, इसको मैं यहाँ पे स्टूल पे रख दूंगा, तुम चेयर का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ से देखो मैं एक्वा लाइट को सेट कर दूंगा। उसके बाद रेड RGB की लाइट, तो देखो मैं इसको जुगाड़ लगा के ऐसे कुछ ऊपर रख दूंगा, तुम तकिए वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हो। और देखो यहाँ पे हमारी लाइटिंग बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब सेटिंग्स की बारी। तो सबसे पहले देखो मैं प्रो मोड में चला जाऊंगा और मैं वहां से ISO को 200 कर दूंगा एंड शटर स्पीड को 150 या फिर 180 कर दूंगा। और टेम्परेचर की बात करें तो मैं उसको थोड़ा प्लस साइड कर दूंगा। एंड आफ्टर कलर ग्रेडिंग, हियर इज द रिजल्ट।
अब अगर तुम इस वाले शॉट को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और तुम देख सकते हो तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ आईज पे जाएगा और ऐसे शॉट हॉलीवुड वाले भी यूज करते हैं। बट उनके पास जो लाइट्स होती है उनके साथ ही उन्हें डायरेक्शन का ऑप्शन भी मिलता है जिससे वो अपनी लाइट को कहीं भी डायरेक्ट कर सकते हो और कितने एरिया में होने चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। बट अगर इन लाइट्स की बात करें तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो हम इस शॉट को बनाएंगे कैसे? देखो, सबसे पहले मैं इस शॉट को फ्लोर पे बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं मैट को बिछा दूंगा और उसके बाद ही मैं साइड से एक ब्लू लाइट रखूंगा ताकि जो हमारा पूरा फ्रेम है वो पूरा ब्लू हो जाए और वो थोड़ी नाइट वाली फील दे। द मेन काम, सनसेट लैम्प को ऑन करो और येलो लाइट को सेलेक्ट कर लो ताकि मस्त कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाए। और जो ये लाइट का बॉक्स है ना, तुम्हें इसको ऐसे ऊपर लगा देना उस लाइट के और लाइट को ऐसे नीचे की साइड कर दो एंड हमारा इफेक्ट रेडी है। और जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इस लाइट बॉक्स का यूज करना है, तुम कोई भी बॉक्स का यूज कर सकते हो, बस वो स्क्वायर होना चाहिए। सो आई थिंक ये चीजें तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी सोलो शूट करने में, तो तुम इसका यूज जरूर कर सकते हो।